हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिविजुअल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 71 और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने इस लेक्चर को और क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों हमेशा की तरह एक पाइथन फाइल और जानते हैं दोस्तों कि क्या होता है हमारा मेथड ओवरराइडिंग। तो दोस्तों मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताया था। अब बार बार मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन तो बताऊंगा ही नहीं, पर दोस्तों हमने पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्या पढ़ा था कि पॉलीमॉर्फिज्म के हमारे दो टाइप होते थे। कौन कौन से दोस्तों? एक होता था हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा हमारा होता था दोस्तों रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब दोस्तों जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म था उसके दो टाइप थे। कौन कौन से? मेथड ओवरलोडिंग और एक दूसरा दोस्तों हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। उन दोनों के बारे में हम दोस्तों पिछले लेक्चर्स के अंदर बात कर चुके हैं। अब दोस्तों जो हमारा दूसरा टाइप था ना हमारा, कौन सा? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उसके अंदर खाली एक ही पार्ट था। कौन सा पार्ट था दोस्तों? वो हमारा मेथड ओवरराइडिंग का। आज हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा सा उसके बारे में क्या है दोस्तों ब्रीफ था कि मेथड ओवरराइडिंग जो है वो आया कहां से। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि भैया जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे थे तभी आपने हमें मेथड ओवरराइडिंग क्यों नहीं बताया? तो दोस्तों उसका एक कारण था। उसके लिए आपको क्या आनी चाहिए दोस्तों? इनहेरिटेंस आनी चाहिए। जब भी आप मेथड ओवरराइडिंग के बारे में पढ़ रहे हो तब आपको क्या आनी चाहिए दोस्तों? इनहेरिटेंस आनी चाहिए। इनहेरिटेंस पता होनी चाहिए कि इनहेरिटेंस क्या होती है। हम इनहेरिटेंस के बिना दोस्तों मेथड ओवरराइडिंग नहीं कर सकते। अब आपको इसका कारण पता चलेगा क्यों नहीं कर सकते, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जैसे ही मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। तो चलिए ज्यादा थ्योरी की बात नहीं करते हैं, हम सीधा एग्जांपल की तरफ चलते हैं और लॉजिक देखते हैं और कोड करते हैं। ठीक है। एक बात और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मेथड ओवरराइडिंग के अंदर कि इसके अंदर हम क्या करते हैं। हम दोस्तों इसके अंदर जो पेरेंट क्लास है ना उसके जो मेथड की इंप्लीमेंटेशन को क्या करते हैं दोस्तों? चेंज करते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है। हमारा एक पेरेंट क्लास के अंदर मेथड है, उसको हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? उसकी इंप्लीमेंटेशन को या उसके कोड को हम क्या कर रहे हैं? चाइल्ड क्लास के अंदर चेंज कर रहे हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। अब सीधा एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं और क्लियर करते हैं। ठीक है इस टॉपिक को। अब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्लास क्रिएट कर ली ए नाम की। अब दोस्तों इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट मेथड क्रिएट कर लिया फॉर एग्जाम्पल डेमो नाम का। ठीक है। वो हमें क्या करके दे रहा है? सिंपल हमें प्रिंट करके दे रहा है हेलो दोस्तों। ठीक है। हेलो दोस्तों इसने हमें क्या कर दिया दोस्तों? प्रिंट करके दे दिया। और हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ऊपर सेल्फ पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट मेथड क्रिएट कर रहे हैं और हमें पता है जब भी हम एक ऑब्जेक्ट मेथड क्रिएट करते हैं तो हमें सेल्फ मतलब ऑब्जेक्ट एड्रेस एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट पास करना क्या होता है दोस्तों? कंपलसरी होता है। ये मैं तो पीछे वाले टॉपिक उठा के लाया हूं ताकि आपका जो है साथ साथ बेसिक जो मैंने पढ़ाए थे वो भी आपके स्ट्रॉन्ग होते चले। अब दोस्तों यहां तक तो बात है ठीक। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल एक क्लास क्रिएट कर ली बी नाम की जो ए क्लास को इनहेरिट कर रही है अपने अंदर। ठीक है। और इस क्लास के अंदर भी मैंने ना सेम नाम का सेम पैरामीटर के साथ हमने क्या कर दिया दोस्तों? एक मेथड क्रिएट कर दिया। और ये क्या कर रहा है दोस्तों? यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आ गई क्या? मेथड ओवरराइडिंग। कैसे दोस्तों? देखो हमने एक क्लास के अंदर क्या क्रिएट किया दोस्तों? एक डेमो नाम का ऑब्जेक्ट मेथड क्रिएट किया। क्या देता है वो दोस्तों? हमें सिंपली प्रिंट करके दे देता है हेलो दोस्तों। अब दोस्तों हमने एक बी क्लास क्रिएट करी जो क्या है दोस्तों? चाइल्ड क्लास है ए क्लास की। उसके अंदर भी दोस्तों हमने सेम नाम का मेथड क्रिएट कर दिया और उसके अंदर क्या दे रहा है दोस्तों? हमें वो प्रिंट करके क्या दे रहा है? हेलो वर्ल्ड। अब आप मुझे बताइए जब हम एक बी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो जब हम डेमो कॉल करेंगे तो आप मुझे ये बताइए कि ये वाला डेमो कॉल होगा या ये वाला डेमो कॉल होगा। अब आप बोलोगे भैया हमें तो नहीं पता कि कौन सा डेमो कॉल होगा। तो क्या करते हैं हम एक बार ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं और प्रिंट करके देखते हैं कि क्या प्रिंट होगा हमारा। ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया दोस्तों बी क्लास का। अब दोस्तों हमने सिंपल क्या बोला इसको? हमारे ओबीजे को हमने क्या बोला? डेमो को कॉल कर दो। ठीक। अब दोस्तों अगर हम इस कोड को रन करें तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जब भी दोस्तों हम ऐसे मेथड को ओवरराइड करते हैं इससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों? हमारा जो चाइल्ड क्लास वाला जो हमारा मेन क्लास का जो इंस्टेंस है ना उसका जो ऑब्जेक्ट है वो कॉल होगा। क्या होगा दोस्तों? वो कॉल होगा। हमने मेथड ओवरराइडिंग के अंदर क्या पढ़ा दोस्तों? एक बार थोड़ा ब्रीफ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हमने क्या पढ़ा दोस्तों? मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? जब हम पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास के अंदर चेंज कर देते हैं। ठीक है। चाइल्ड क्लास के अंदर चेंज कर देते हैं सेम नाम के साथ। ठीक है। और जब हम उस चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और डेमो को कॉल करते हैं तो हमारा क्या होगा दोस्तों? जिस क्लास का हमारा इंस्टेंस है ना
उस क्लास का मेथड ही प्रिंट होगा, उस क्लास का मेथड ही क्या है दोस्तों, एग्जीक्यूट होगा, मतलब रन होगा, कॉल होगा। ठीक है, इस केस में हमारा क्या है दोस्तों, ये हेलो दोस्तों प्रिंट नहीं होगा। पर दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर हमारा यहाँ पे डेमो होता ही नहीं, अगर हमारा यहाँ पे डेमो होता ही नहीं, तो बात तो सिंपल थी, फिर तो हमारा हेलो दोस्तों ही प्रिंट होना था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, एरर आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ डिफाइन ही नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ पे पास कर देते हैं। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे रन करें तो हमारा सिंपल क्या है दोस्तों, प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, हेलो दोस्तों। इतनी बात आपको आ गई समझ में दोस्तों। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मेथड ओवरराइडिंग के अंदर जब भी हम किसी मेथड को ओवरराइड करते हैं, जिस क्लास के अंदर हमने चेंजेस किया है ना, और जिस क्लास का हमारा ऑब्जेक्ट है उसी का हमारा क्या होगा दोस्तों, मेथड कॉल होगा। ठीक है, इस केस में हमारा क्या हुआ दोस्तों, ये वाला जो डेमो है ना ये कॉल हुआ। ठीक है, ये वाला जो हमारा डेमो है दोस्तों ये कॉल हुआ। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, अब दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास कर देते हैं, आपका एक सवाल आ सकता है, भैया हमने यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास कर दिया ए नाम का। ठीक है, अब दोस्तों ऐसे आर्गुमेंट वाले को तो हमने कॉल नहीं किया, हमने डेमो ऐसे आर्गुमेंट वाले को कॉल नहीं हुआ, तो हमारा सिंपल डेमो ये वाला कॉल हो जाएगा भैया? मैं कहता हूं नहीं, मैं कहता हूं नहीं। इस केस में हमारा क्या आएगा दोस्तों, एरर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, एरर आएगा। ठीक है, जब हम दोस्तों एक बार पेरेंट क्लास के मेथड को रीडिफाइन कर देते हैं, किसके अंदर दोस्तों, चाइल्ड क्लास के अंदर, तो वही एग्जीक्यूट होगा। तो क्या होगा दोस्तों, वही एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब हमें ए को पास करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ए को पास करना पड़ेगा, तभी हमारा क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट मेथड चलेगा। ठीक है, इस केस में हमारा हेलो वर्ल्ड सिंपल प्रिंट होकर आ गया है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये जो चीज है ना वो क्लियर हुई होगी मेथड ओवरराइडिंग की। अब दोस्तों इसके अंदर ना कुछ और चीजें हैं। ये तो हमने क्या देखा, सिंपली दोस्तों सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के अंदर देखा कि दोस्तों अगर हम क्या कर देते हैं, एक ऑब्जेक्ट मेथड को हम क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट मेथड नहीं दोस्तों, आप यहाँ पे क्लास मेथड भी क्रिएट कर सकते हो, और साथ ही साथ दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप स्टैटिक मेथड भी क्रिएट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको एक बार बस खाली ऑब्जेक्ट मेथड से आपको क्या दिया है, एक एग्जांपल दिया है। हमने क्या पढ़ा दोस्तों, जब भी हम एक पेरेंट क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट मेथड को क्रिएट करते हैं, और उसी ऑब्जेक्ट मेथड के सेम नाम के साथ हम क्या कर देते हैं दोस्तों, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है दोस्तों, चाइल्ड क्लास वाला ऑब्जेक्ट मेथड ही क्या होता है, कॉल होता है। ठीक है, पर दोस्तों मैंने क्या बोला, ये तो थी हमारी दोस्तों सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ये तो हमारी क्या थी दोस्तों, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। एक बार हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसको कमेंट कर लेते हैं और हम चलते हैं दोस्तों मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट कर ली ए नाम की। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या बनाया, एक मेथड क्रिएट कर लिया डेमो नाम का। ठीक है, सेल्फ, और ये सिंपली प्रिंट कर रहा है दोस्तों प्रिंट 1, प्रिंट कर रहा है दोस्तों ये यहाँ पे सिंपली 1 को। ठीक है, 1। अब दोस्तों हमने क्या किया, सिंपली इसी को एक बार कॉपी कर लिया और नीचे पेस्ट कर लिया, यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, हमने बी क्लास क्रिएट कर ली। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या होगा दोस्तों, सिंपली प्रिंट हो जाएगा 2, प्रिंट होगा दोस्तों 2। अब दोस्तों हमने यहाँ पे सी क्लास क्रिएट कर ली, और ये क्या करेगा दोस्तों, हमारी ए और बी क्लास दोनों को इनहेरिट कर रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों प्रिंट 3। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। क्लास सी का हमने क्या कर लिया दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, जब हम डेमो को कॉल करेंगे, obj.demo को कॉल करेंगे, तो हमारा क्या प्रिंट होगा? आप बोलोगे भैया सिंपल है, हमारा 3 प्रिंट होगा। मैं कहता हूं हाँ भाई बिल्कुल 3 प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा? क्योंकि दोस्तों हमने सेम नाम के मेथड को हमने क्या किया है दोस्तों, रीडिफाइन किया है। तो क्या होगा दोस्तों, हमारा जिस क्लास का हमारा इंस्टेंस है उसी क्लास का डेमो हमारा प्रिंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे obj.demo को कॉल कर लेते हैं, तो हमारा सिंपली क्या प्रिंट होगा दोस्तों, 3 प्रिंट होगा। अगर हम यहाँ पे रन करें तो सिंपली क्या हुआ दोस्तों, 3 प्रिंट हुआ। ये बात तो हो गई दोस्तों ठीक, पर दोस्तों अगर हम क्या करें दोस्तों, इसको कमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे पास लिख देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, इस केस में हमारा कौन सा डेमो कॉल होगा, ये वाला ए क्लास वाला या बी क्लास वाला? आप मुझे बस इतनी सिंपल सी बात बता जाइए कि इस केस में हमारा कौन सा डेमो कॉल होगा, ए क्लास वाला या बी क्लास वाला? हमारा 1 प्रिंट होगा या 2 प्रिंट होगा? अगर आपने बोला है कि भैया हमारा 2 प्रिंट होगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। हमारा क्या होगा दोस्तों, इस केस में 1 प्रिंट होगा, और हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके रन कर दिया है, तो हमारा एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम कोड रनर की फाइल बन चुकी है, तो हम इसे दोबारा रन करेंगे। एक बार इसे रन होने दो, टर्मिनल को स्लो हो गया काफी, पता नहीं क्यों। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम इसे दोबारा रन करें तो हमारा 1 प्रिंट होगा।
अब आपका क्वेश्चन अराइज होगा कि भैया 1 क्यों प्रिंट हुआ। तो दोस्तों इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। इस चीज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमने देखो क्लास को कैसे इनहेरिट किया है, सी क्लास के अंदर ए और बी क्लास को कैसे इनहेरिट किया है। सबसे पहले हमने ए को इनहेरिट किया है, फिर हमने क्या किया है दोस्तों, बी को इनहेरिट किया। तो हमारा क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले ये वाला डेमो कॉल होगा। अगर हमारे सी क्लास के अंदर कोई डेमो नहीं पड़ा है तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले ये वाला डेमो कॉल होगा। फिर अगर मान लो ए क्लास के अंदर भी कोई डेमो नहीं पड़ा है तो हमारा क्या होगा दोस्तों, बी क्लास के अंदर डेमो प्रिंट हो जाएगा, बी क्लास वाला जो डेमो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल हम इस ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, हम चेक करके देखते हैं ना कि ऐसा हो भी रहा है, असलियत में नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया। अब हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए, हमारा ये वाला डेमो कॉल होना चाहिए, हमारा ट्रू आंसर आना चाहिए। तो हमारा सिंपली क्या है दोस्तों, ट्रू आंसर आएगा। हमारा क्या है दोस्तों, ट्रू आंसर आएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हमारा मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, MRO। मतलब अगर कोई चीज सी क्लास के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो हमारा कहाँ जाएगा, सबसे पहले बी के अंदर जाएगा। इस केस के अंदर क्यों, हमने बी क्लास को पहले इंपोर्ट किया है। फिर अगर मान लो वो चीज बी के अंदर भी नहीं है तो हमारा क्या होगा दोस्तों, ए के अंदर जाएगा। और अगर ए के अंदर भी नहीं है तो हमारा क्या होगा, सिंपली क्या होगा, एरर प्रिंट करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ए क्रिएट कर दिया। अब देखो ए सी के अंदर है, आप बोलोगे भैया नहीं है, बी के अंदर है, आप बोलोगे भैया नहीं है, ए के अंदर है, आप बोलोगे भैया नहीं है। तो हमारे यहाँ पे सिंपली क्या प्रिंट होना चाहिए, एरर आना चाहिए भैया, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारा क्या हुआ दोस्तों, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे 10 इनिशियलाइज कर दी, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे 10 इनिशियलाइज कर दी। अब हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए भैया, सिंपल है 10 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर लें, यहाँ पे हमें प्रिंट भी तो करना पड़ेगा, प्रिंट obj.a। अब दोस्तों अगर हम इसे रन करें सिंपल तो हमारा 10 प्रिंट हो गया। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे भी ए क्रिएट कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे भी ए क्रिएट कर देता हूँ तो क्या आंसर आना चाहिए, तो क्या आंसर आना चाहिए। अब आप बोलोगे भैया अभी भी 10 ही आएगा, हमें कैसे पता चला, क्यों, क्योंकि दोनों की वैसे तो वैल्यू सेम है, कोई इतना बड़ा MCQ तो था नहीं। पर अगर हम यहाँ पे 30 कर देते हैं तो आप मुझे बताइए कि 30 प्रिंट होगा या 10 प्रिंट होगा। आप बोलोगे भैया सिंपल 10, नहीं मैं कहता हूँ 30। क्यों 30, आपने ऑर्डर नहीं देखा क्या, आपने ऑर्डर नहीं देखा तो 30 प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सी के अंदर भी एक बना दूं और यहाँ पे वैल्यू रख दूं दोस्तों 5, तो आप मुझे बताइए कि कौन सा एक कॉल होगा, 5, 30 या 10। अगर आपने बोला है कि भैया 5 प्रिंट होगा तो आप बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, अगर कोई चीज जिस क्लास का, सबसे पहले तो आप मेरी बात सुनो, जिस क्लास का हमने इंस्टेंस बनाया, ठीक है, सबसे पहले तो हम उस चीज को उसके अंदर चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके अंदर चेक करेंगे कि उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर उस क्लास के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, जिस क्लास को हमने पहले इनहेरिट कर रखा है। ठीक है। इस केस में हमने बी क्लास को पहले इनहेरिट कर रखा है, तो बी क्लास के अंदर ढूंढेगा कि बी क्लास के अंदर जो चीज हम ढूंढ रहे हैं, जो चीज हम एक्सेस कर रहे हैं वो है या नहीं है। तो अगर मिल गई तो ठीक है, तो वो सीधा क्या कर देगा दोस्तों, हमें आंसर प्रिंट करके दे देगा। अगर नहीं मिली तो वो क्या जाएगा दोस्तों, ए के पास। अगर ए के पास भी नहीं मिली तो हमारा क्या होगा दोस्तों, एरर आएगा। ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया ऐसा कुछ है कि हम इस ऑर्डर को प्रिंट कर पाए, कि पहले हम किसके अंदर ढूंढेंगे, जो आपने MRO चीज बताई है वो कहीं पे लिखा हुआ है क्या। मैं कहता हूं हाँ, वो आपका लिखा हुआ है। अगर हम दोस्तों प्रिंट करेंगे सिंपल क्लास का, अगर हमें सी क्लास का MRO मेथड चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, C.__MRO ये हमारा क्या है दोस्तों, मैजिक मेथड है। ये हमें क्या प्रिंट करके दे देगा दोस्तों, अब हमारा मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। अगर हम इसे रन करें तो दोस्तों सिंपली हमें क्या मिल गया, हमारा मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर मिल गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमारी क्लास सी के अंदर ढूंढेगा वो, ठीक है, फिर क्लास बी के अंदर, फिर क्लास ए के अंदर। अगर इनके अलावा भी नहीं मिला तो हमारा क्या जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा कि ऑब्जेक्ट के पास तो नहीं है कुछ, ऑब्जेक्ट के पास तो नहीं है, ऑब्जेक्ट के पास तो दोस्तों हमने सिंपली कुछ डिफाइन कर ही नहीं रखा। ठीक है। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इस ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, ए और कोमा बी कर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम इस MRO को कॉल करते हैं तो क्या आएगा, हमारा क्या आना चाहिए, सिंपल है भैया, सबसे पहले क्लास सी के अंदर ढूंढेगा, फिर ए के अंदर, फिर बी के अंदर, फिर क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर। आशा करता हूं दोस्तों आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। जो मैंने आपको आज ये मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट बताया वो आपको क्लियर होगा। मेथड ओवरराइडिंग हमारी कब इंप्लीमेंट होगी दोस्तों, हमारी तब इंप्लीमेंट होगी जब हम इनहेरिटेंस कर रहे होंगे। ठीक है। ये आपको कंसेप्ट पता चल गया क्यों हो रही है। ठीक है। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। ठीक है। जब हम क्या करते हैं दोस्तों, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट मेथड को, ठीक है, ऑब्जेक्ट मेथड लगा लो या दोस्तों प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मेथड के लिए, ये प्रॉपर्टी के लिए भी है।
ठीक है, आपने देखा ये प्रॉपर्टी के लिए जैसे हमने देखा। ठीक है, जब हम क्या करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, जब हम पेरेंट क्लास की मेथड या प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास के अंदर चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, तो हमारे कौन सी वाली मेथड प्रिंट होता है, कौन सी वाली प्रॉपर्टी प्रिंट होती है, जिस क्लास का हमने क्या बना रखा है दोस्तों, इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है। ठीक है, अगर दोस्तों हम यहाँ पे सिंपली एक क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते तो बात कुछ थी नहीं, तो बात कुछ थी नहीं। ओबीजे डॉट ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, अब इस केस में तो भैया 10 ही होगी। अगर हम यहाँ पे रन करें तो सिंपली 10 ही प्रिंट होगा हमारा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसका ए का एमआरओ ऑर्डर देखें, ए का अगर हम यहाँ पे एमआरओ ऑर्डर देखें तो क्या आएगा, सिंपल भैया कुछ नहीं, ए ही आएगा और तो बाकी कुछ आना ही नहीं चाहिए। हाँ मैं कहता हूँ ए ही आया, ए ही है, उसके बाद तो हमारा ऑब्जेक्ट है सिंपल। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो मैंने ये चीज बताई है वो आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज के लेक्चर में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ मैंने आपको जो मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट समझाया है आज वो आपको समझ में आया होगा। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया तो क्या कर देना है दोस्तों, आपको सिंपली इस लेक्चर को लाइक कर देना है, दोस्तों का शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम पढ़ेंगे मेथड ओवरराइडिंग से रिलेटेड कुछ चीज, जो क्या है हमारी दोस्तों मेथड चेनिंग और कंस्ट्रक्टर चेनिंग। चलिए मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।